नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टोरीज विद सिमरन में। आज की कहानी का शीर्षक है ससुराल। भारती जी जो 55-60 वर्ष की महिला थी, वो रसोई घर में जब रोटी बना रही थी तभी किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई। बेचारी भारती जी रसोई घर में अपने हाथों में लगे आटे को धो रही थी, तब तक लगातार घंटी बज रही थी। वह लगातार बोले जा रही थी, थोड़ा रुको, मैं आ रही हूँ। अब इस उम्र में वह भागकर जा भी तो नहीं सकती थी दरवाज़ा खोलने के लिए। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला और सामने देखा तो उनकी बेटी अदिति दरवाजे के बाहर खड़ी थी। तब उन्हें आश्चर्य हुआ कि कुछ बताया भी नहीं, मैंने भी नहीं बुलाया, तो अदिति अचानक कैसे आ गई। अपनी बेटी को देखकर भारती जी बोली, आने से पहले बताना तो चाहिए था, अकेले ही आई हो? जमाई जी और बच्चे कहाँ हैं? भारती जी ने एक साथ कई सारे सवाल किए। तभी अदिति बोली, माँ, क्या कोई अपनी प्यारी इकलौती बेटी का ऐसे स्वागत करता है? मुझे लगा कि तुम मुझे अचानक देखकर बहुत खुश हो जाओगी और सबसे पहले मुझे गले लगा लोगी, पर यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। शायद तुम दुनिया की पहली माँ होगी जो बेटी को ससुराल से अपने घर आते देख खुश होने के बजाय चिंता में पड़ गई। क्या मैं अकेली इस घर में नहीं आ सकती? हमेशा दामाद और बच्चों के साथ आना जरूरी है। ये बोलते हुए अदिति घर के अंदर आ गई और अपना सामान रखकर बोली, भाभी कहाँ पर हैं? भाभी जल्दी चाय नाश्ता लेकर आओ, आपकी ननद आई है। बहू घर पर नहीं है, अपने मायके गई है, माँ ने कहा। अच्छा, इसीलिए तुम घर संभाल रही हो और खाना बना रही हो। तुम्हारी बहू के तो बड़े ठाठ हैं। बहू मौज से घूम रही है और सास घर संभाल रही है। देखो ना, आपने बहू के आने से पहले ही खाना बना कर रखा है। उन्हें घर आकर कुछ भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बड़ी नसीब लेकर आई है तुम्हारी बहू। और एक मैं हूँ जिसे उसकी सास कभी एक गिलास पानी भी नहीं पूछती, अदिति ने ताना मारते हुए कहा। तब माँ ने अदिति को समझाते हुए कहा, बेटा, प्यार और इज्जत ऐसी चीज़ है जो हम पहले किसी को देते हैं, फिर उससे अपेक्षा रखते हैं कि वह भी हमें वापस दे। माँ ने आगे कहा, हर एक लड़की को अपने ससुराल में जगह बनानी पड़ती है। वहाँ कुछ भी आसानी से नहीं मिलता। तुम अपनी सास से एक गिलास पानी की अपेक्षा तो करती हो, लेकिन तुम तो उनकी बहू हो। फिर भी क्या तुमने कभी उन्हें एक गिलास पानी के लिए पूछा है? बेटा, तुम शादी के बाद ससुराल में रही कितने दिन हो? जब तुम्हारे मन में आता है तब अपना बैग भरती हो और सीधे मायके आ जाती हो। मायका और ससुराल एक ही शहर में है, इसका ये मतलब नहीं होता कि तुम जब चाहो तब मायके आ जाओ और जितना चाहो उतने दिन रहकर वापस ससुराल चली जाओ। मायके में भी बेटी को मान सम्मान तभी मिलता है जब बेटी ससुराल का मान सम्मान रखकर मायके में कुछ दिनों के लिए आती है। हाँ, ससुराल में कोई समस्या हो तो बात अलग है, पर ऐसे हर बार बिन बुलाए, कोई कारण ना होते हुए भी कोई बेटी मायके आती है तो उसका साधारण पूछताछ भी कोई नहीं करता। और तुम मेरी बहू को बोलती हो ना, तुमने कभी ध्यान ही नहीं दिया शायद। वह कभी भी बिना बुलाए अपने मायके नहीं जाती है, और गई भी तो वहाँ की किसी भी बात में वह कुछ नहीं बोलती। वह जब घर में रहती है तब वह मुझे घर के कोई भी काम को हाथ लगाने नहीं देती। हाँ, मैं अपनी इच्छा से घर के काम करती हूँ ताकि मेरा शरीर भी चलता रहे। वो मुझे काम करने के लिए नहीं कहती। किसी भी बेटी को उसकी माँ से अच्छा कोई नहीं समझ सकता है, और मुझे तुम्हारा स्वभाव अच्छी तरह पता है। तुम्हारे ससुराल में सब लोग अच्छे हैं, तुम ही उनके साथ मिलजुल कर रहना नहीं चाहती। ससुराल तो ससुराल होता है बेटा। मायके में घर का काम अपनी मर्जी से होता है, और ससुराल में सबसे पहले सबका दिल जीतना पड़ता है, सबको अपना बनाना पड़ता है। उसके लिए छोटों से लेकर बड़ों तक सबको प्यार करना पड़ता है, सबकी पसंद नापसंद का ध्यान रखना पड़ता है।
तभी सब लोग घर में आई नई बहू को स्वीकार करते हैं, उसे अपना मानते हैं। लेकिन तुम अपनी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार ही नहीं हो, इसीलिए रोज रोज मायके चली आती हो। यहाँ आकर भी वही करती हो। अभी की ही बात देख लो, घर में कदम भी नहीं रखा, उतने में भाभी को ऑर्डर देना शुरू कर दिया। भाभी मेरे लिए चाय नाश्ता लेकर आओ। वह व्यक्ति घर में है या नहीं, वह कैसी है, उसकी तबीयत कैसी है, उसका हालचाल पूछना भी ज़रूरी नहीं समझा तुमने। घर में आए मेहमान की मेहमान नवाजी बिना बोले तब पूरी होती है जब उनका व्यवहार सामने वाले व्यक्ति को पसंद आता है। पर तुम्हारा ऐसा बर्ताव तो मुझे ही पसंद नहीं आता, तो तुम्हारे ससुराल के लोगों को कैसे पसंद आएगा। तुम बोलती हो ना मेरे बहू के बहुत ठाठ हैं, तो वो बात सही है। उसने यहाँ हमारा दिल जीत लिया है और हर एक के दिल में खुद की जगह बनाई है। वो रोज़ रोज़ तुम्हारे जैसी ससुराल के लोगों के साथ झगड़ा करके मायके नहीं जाती। इस वजह से ससुराल और मायका दोनों जगह उसकी इज्जत होती है। जब तक उसे अपने मायके से बुलावा नहीं आता तब तक वह नहीं जाती है। आज एक माँ ने ही अपनी बेटी को उसके व्यवहार में दोष दिखाए, क्योंकि उन्हें लगता था कि अपनी बेटी को अभी नहीं समझाया तो वह कभी नहीं समझेगी। तब तक भारती जी की बहू भी घर आ गई। वह अदिति को देखते ही बोली, अरे दीदी आप कब आई? मुझे फ़ोन किया होता तो मैं जल्दी घर आ गई होती। इस पर अदिति बोली, नहीं नहीं भाभी, मैं वापस जा रही हूँ। अभी मेरी सास का फ़ोन आया था, उनके सीने में दर्द हो रहा है, मुझे वापस जाना होगा, फिर कभी आऊँगी भाभी। ऐसा बोलकर अदिति अपना सामान लेकर चली गई। तभी उसकी भाभी ने उसे रोकने का प्रयास किया, पर उसकी सास ने ही अपनी बेटी को रोकने से मना कर दिया और अपनी बहू को बोली, बहू जाने दो उसे, पहले उसे अपना घर संभालने दो, उसके बाद वो मायके में आएगी। तुम किसी के बिना बुलाए अपने मायके जाती हो क्या? तभी बहू भी समझ गई कि सास ने उनकी बेटी को जीवन का पाठ पढ़ाया। कई हफ्ते हो गए अदिति का फ़ोन नहीं आया था। वह खुद भी मायके नहीं आई थी, इसलिए उसकी माँ को उसकी चिंता होने लगी। तब उन्होंने अदिति को फ़ोन किया। शुरुआत में किसी ने भी फ़ोन नहीं उठाया। फिर थोड़ी देर बाद फ़ोन किया तो अदिति की सास ने फ़ोन उठाया। तभी भारती जी ने उनकी तबीयत के बारे में पूछा। फिर दोनों की बातें शुरू हो गई। तभी बीच में अदिति की सास ने उनकी माँ को धन्यवाद किया। भारती जी को कुछ समझ नहीं आया, इसीलिए भारती जी ने वापस पूछा, धन्यवाद लेकिन किस लिए? तब अदिति की सास ने भारती जी से कहा, आपकी बेटी अदिति बहुत समझदारी से बर्ताव कर रही है, सभी को अपना बनाने की कोशिश कर रही है, सभी के मनपसंद का खाना बनाकर खिलाती है। घर में बहुत आनंद का वातावरण बना है, कोई भी झगड़ा नहीं, जैसे स्वर्ग ही बन गया हो मेरा घर। इसीलिए मैं आपको धन्यवाद बोल रही हूँ। आपकी बेटी के अच्छे बर्ताव से यह दिन हमें देखने को मिला। हम बहुत धन्य हो गए। पहले हमें उसकी तरफ से कोई भी अपेक्षा नहीं थी, पर जब से वो वापस आई है, आपने उसे समझा बुझा कर भेजा है, तब से उसके स्वभाव में बहुत बदलाव आया है। मेरा घर तो जैसे स्वर्ग बन गया है, इसीलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज उसी अदिति को मायके जाना तो दूर की बात है, पर फ़ोन पर बात करने के लिए भी उसके पास वक्त नहीं है। वह अपनी गृहस्थी में इतनी व्यस्त हो गई है। दोस्तों, यदि सभी माँ अपनी बेटियों को ऐसा समझाएं और उनको समझ आ जाए तो किसी भी घर में झगड़ा होगा ही नहीं और कई घर टूटने से बच जाएगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।